हाय, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। लेट मी शेयर यू अपडेट। आज हम एक अपडेट की बात करने वाले हैं जो गवर्नमेंट की साइड से आया है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की साइड से। एंड यहाँ ये मैंने आपके साथ शेयर किया है। इसमें लिखा है कि जो भी आप नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर मतलब 1 अप्रैल टुमारो से आप जो भी सॉफ्टवेयर यूज़ करेंगे उसमें ऑडिट ट्रेल नाम की फंक्शनैलिटी होनी चाहिए। आप जो भी सॉफ्टवेयर यूज़ करेंगे, अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर अपने बिजनेस के लिए, आप चाहे स्मॉल बिजनेस में है या प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, आपके सॉफ्टवेयर में ऑडिट ट्रेल नाम की फंक्शनैलिटी होनी चाहिए। ये गवर्नमेंट की साइड से नोटिफिकेशन है। मैं ये आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पे, आप एक बार देखिए इसे। फ्रॉम टुमारो, फ्रॉम 1 अप्रैल 2021। तो आप जो भी सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हैं एक बार उसमें चेक कर लीजिए, फंक्शनैलिटी है तो कैसे इम्प्लीमेंट होगी, कैसे ऑन होगी, और अगर नहीं है तो आपको दूसरे सॉफ्टवेयर पे स्विच करना चाहिए। मैं एक बार आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये 24 को नोटिस आया था, 24 मार्च, एंड यू हैव टू टेक अ क्विक डिसीजन। एंड फॉर द बुक कीपर यूजर्स वी हैव अ वेरी गुड न्यूज़। बुक कीपर ऑडिट ट्रेल की फंक्शनैलिटी ला रहा है फ्रॉम 1 अप्रैल। अब बात करते हैं एक बार आपको ये फंक्शनैलिटी मिलेगी कैसे। अगर आप बुक कीपर यूज़ कर रहे हैं ऑलरेडी तो आपको ये फीचर कहाँ मिलेगा, कैसे मिलेगा, कैसे ऑन करना है, मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। आप पूरा वीडियो देखना है लास्ट तक। कैसे इनेबल होगा ऑडिट ट्रेल, आप कैसे देख पाएंगे, क्योंकि बहुत ही शॉर्ट टाइम में नोटिस था ये। एंड वी हैव ट्राइड टू इम्प्लीमेंट जितना जल्दी हो सके हम लोग अपने यूजर्स को दे पाएंगे फीचर, जिससे उनके कॉम्प्लाइंस में कोई इशू ना आए। क्योंकि गवर्नमेंट का नोटिफिकेशन है तो ये मैंडेटरी है होना, और कहीं मिस ना हो जाए, कहीं आप लेट ना हो जाएं, इसीलिए हम ये फीचर बुक कीपर में लेके आए हैं। अभी कुछ रेस्ट्रिक्शंस हैं, जैसे ही गवर्नमेंट की साइड से गाइडलाइन क्लियर हो जाएंगी, क्योंकि अभी बहुत सारे ओपन क्वेश्चंस हैं जो सब लोग वेट कर रहे हैं, तो ये फीचर और एनहांस होता जाएगा। बट अभी हम बात करते हैं कि क्या है बुक कीपर वाले ऑडिट ट्रायल फीचर में, कैसे ऑन करना है, कैसे आप देख पाएंगे। तो चलिए यहाँ चलते हैं हम बुक कीपर पे। आप जब भी न्यू कंपनी बनाएंगे, जो पुरानी कंपनी बनाएंगे, जो भी पुराने यूजर्स हैं इंडिया के, जिनकी कंपनी इंडिया की है या जीएसटी इंडिया ऑन है जिनका, उन पे ये फीचर ऑटोमेटिक ऑन हो जाएगा। आपको कुछ भी नहीं करना है, ठीक है। अगर आप न्यू कंपनी बनाते हैं, सपोज मैं न्यू कंपनी बनाता हूँ एक डेमो 3 फॉर द इंडिया, देन आई कैन टाइप इन फोन नंबर, email ID, address I can put in city, state, pin code, GSTIN you can type. Then I go here enable GST India. यहाँ एक आई बटन है, अगर आप देख पा रहे हैं तो यहाँ लिखा हुआ है ऑडिट ट्रेल। जैसे ही आपने इंडिया सेलेक्ट किया, जीएसटी इंडिया ऑन किया, तो आपके सॉफ्टवेयर के अंदर ऑडिट ट्रेल का फीचर इनेबल हो जाएगा। ऑडिट ट्रेल का फीचर इनेबल हो जाएगा, जिसे आप डिसेबल नहीं कर पाएंगे, क्योंकि गवर्नमेंट की गाइडलाइन है, जैसा मैंने आपको दिखाया कि ये फीचर होना चाहिए एंड ये फीचर डिसेबल नहीं हो सकता है। चलिए हम इसे सेव कर देते हैं। मैंने सैम्पल कंपनी बना दी है ऑडिट ट्रेल दिखाने के लिए फीचर। चलिए अब हम एक काम करते हैं, एक बिल बना के देखते हैं। मैं कैश पे बिल बना रहा हूँ and I am writing sample item, one quantity, 100 rupees rate, and let me just save it. मैंने बिल बना के सेव कर दिया है, ठीक है। तो मैंने एक बिल बनाया, वो बिल मैंने सेव कर दिया। अब ये बिल वापस से मुझे एडिट करना पड़ा समहाउ, किसी रीजन से। सपोज मैंने रेट गलत डाल दिया था, मुझे 150 डालना चाहिए था, मैंने रेट सही किया यहाँ पर, मैंने इसे सेव किया, तो सेव करते ही पूछा प्लीज़ मेंशन द रीजन फॉर ऑल्टरिंग द वाउचर। आप क्यों एडिट कर रहे हैं वो रीजन बताइए। जब तक आप ये नहीं बताएंगे रीजन, ये एडिट नहीं हो पाएगा, सेव नहीं होगा। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ मेंशन रॉन्ग रेट, और मैंने इसे सेव किया। जब मैंने सेव किया तभी वाउचर चेंज हुआ है, ठीक है। तभी वाउचर ऑल्टर कर पाएंगे आप जब आप
रेट डालेंगे, जब आप रीजन डालेंगे, जब तक रीजन नहीं डालेंगे वाउचर सेव नहीं होगा। अगेन दिस इज द मैंडेटरी गाइडलाइन। ओके, तो एक ये मैंने बिल बनाया, मैं एक और बिल बना देता हूँ यहाँ पर, जैसे अनदर बिल, एंड मैंने इसे सेव कर दिया। एक और बिल बना के मैंने सेव कर दिया, INV नंबर 2 आप देख सकते हैं, ये बिल बन चुका है। नाउ आई एम गोइंग टू अगेन एडिट इट। आपकी बार मैंने इसमें क्वांटिटी चेंज कर दी, एंड देन आई प्रेस सेव बटन। क्वांटिटी मैंने सेव किया, इसे बिल सेव हो गया। अगेन मैंने इसे फिर से एडिट किया, मेरे को क्वांटिटी वापस से कम करना था। अगेन सेव इट, रिड्यूस क्वांटिटी। आप यहाँ पे जो भी जेन्युइन रीजन है वो डाल सकते हैं। आई एम जस्ट गिविंग यू ओवरव्यू कि कैसे काम करेगा ये। मैंने वापस से चेंज किया, एंड देन आई रियलाइज यार ये गलत बन गया, आई हैव टू डिलीट इट। तो एंटर पासवर्ड, ये आपने अगर ऑन किया तो पूछेगा, नहीं तो नहीं। आई डोंट रिमेंबर द पासवर्ड। ओके, एंड अगेन इट इज आस्किंग फॉर द रीजन कि आप क्यों डिलीट करना चाहते हैं। जो भी रीजन है वो आपको मेंशन करना है। तो मैं लिख देता हूँ बाय मिस्टेक आई हैव क्रिएटेड, या जो भी आप रीजन लिखना चाहें आप लिख सकते हैं। ओके किया, वाउचर हैज बीन डिलीटेड। तो मैंने जैसा आपको दिखाया अभी, मैंने 2 वाउचर बनाए, दोनों तो एडिट किया, देन एक वाउचर मैंने डिलीट किया। तो ये सारे चेंजेस किए मैंने, बट ये पूरी हिस्ट्री मुझे दिखनी चाहिए। तो वो हिस्ट्री मैं कैसे देख पाऊँगा वो हम बात करेंगे अब। और ये हिस्ट्री आपके लिए इतनी इम्पोर्टेंट नहीं, ये आपका जो अकाउंटेंट है, जो CA है, जो ऑडिटर है, उसके लिए इम्पोर्टेंट है। उनको ऑडिट करते हुए ये सारा इन्फॉर्मेशन देखना है कि आपने कौन सा वाउचर डिलीट किया, क्यों किया, कौन सा ऑल्टर किया, क्यों किया, क्या रीजन था, ये उनको देखना है। चलिए हम बुक कीपर वेब पे चलते हैं, एंड कहीं से भी देख सकते हैं आप, तो वो है बुक कीपर वेब। तो अब हम बुक कीपर वेब पे मैंने अपलोड किया है कंपनी, और एक बार हम देखते हैं कि कैसा दिखता है उस पर। ये देख, मैं लॉगिन कर रहा हूँ बुक कीपर की वेबसाइट पर। देन यहाँ पर एक ऑप्शन है माई कंपनी, आप कंपनी ओपन कर सकते हैं यहाँ से। ये डेमो 3 मैंने कंपनी बनाई थी, इफ़ यू रिमेंबर, अगर आपको याद है मैंने डेमो 3 बनाया था। मैं ओपन करता हूँ इसे, ये देखिए मेरी कंपनी ओपन हो गई है। यहाँ पे कैश में कितना बैलेंस है आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे सारे चार्ट्स आप देख पा रहे हैं। एंड यहीं पर ये ट्रांजेक्शन्स में पहले मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखिए INV 1 आ चुका है। इसमें रिपोर्ट्स में आप जाएंगे, वहाँ एक नया ऑप्शन है ऑडिट ट्रेल, क्लिक करेंगे इस पर, अपडेट सेलेक्ट करेंगे। मैंने 31 मार्च सेलेक्ट कर लिया, सबमिट। एंड आप देख पाएंगे मैंने यहाँ पे 2 वाउचर बनाए थे, एंड वो दोनों की डिटेल यहाँ पे आ रही है। एक बार देखते हैं, समझते हैं इनको। देखिए ये इनवॉइस नंबर 1 एडमिन ने बनाया था, कब बनाया था वो डेट आ गई है यहाँ पर, एंड वो वाउचर देन ऑल्टर हुआ है, ऑल्टर भी आ गया, क्यों ऑल्टर हुआ वो भी यहाँ पे आ गया है। देन इनवॉइस नंबर 2 एडमिन ने बनाया था, कब बनाया था, देन उसी क्वांटिटी चेंज की, फिर मैंने दोबारा क्वांटिटी चेंज किया था, एंड लास्ट में मैंने डिलीट कर दिया था। तो यहाँ पे ये सब लिखा रहा है कि मैंने क्रिएट किया, ऑल्टर्ड या डिलीट मैंने क्या किया, कब किया, क्यों किया, वो सब आ रहा है। एंड ये है फर्स्ट अपडेट में बुक कीपर वेब यहाँ पर अवेलेबल है, एंड बुक कीपर वेब के अंदर ऑडिट ट्रेल भी आप देख सकते हैं, अपनी कंपनी की जो आपने डेस्कटॉप पे बनाई थी। एंड इन फ्यूचर इसमें डिटेल भी आएगी, एंड आप तो कुछ अपडेट नहीं करना है, बुक कीपर में कोई अपडेट नहीं करना आपको। एंड नेक्स्ट ऑटोमेटिकली यहाँ पे डिटेल भी आनी स्टार्ट हो जाएगी, क्या चेंज किया है आपने। यहाँ जैसे लिखा चेंज क्वांटिटी, तो क्या चेंज किया, कौन सी आइटम की क्वांटिटी चेंज किया आपने, रिड्यूस क्वांटिटी, कौन सी आइटम की क्वांटिटी रिड्यूस किया आपने, वो डिटेल भी आनी स्टार्ट हो जाएगी यहाँ पे ऑटोमेटिकली। कुछ टाइम बाद जैसे गवर्नमेंट से गाइडलाइन क्लियर हो जाएंगी कि क्या क्या इन्फॉर्मेशन दिखानी है हमें, तो वो सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दिखनी शुरू हो जाएगी ऑटोमेटिकली। ठीक है, तो ये हमने बात किया ऑडिट ट्रेल बुक कीपर में कैसे इनेबल कर सकते हैं, कैसे आप देख सकते हैं, ये बात किया अभी हमने ऑडिट ट्रेल के बारे में। देता हूँ सब कुछ, ठीक, क्या चीज़ आपको कहाँ मिलेगी। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं बुक कीपर विंडोज़ के बारे में। विंडोज़ में आपको लेटेस्ट वर्जन आपने डालना है।
लेटेस्ट वर्जन आपने डालना है, वर्जन का नंबर मैं लिख देता हूँ 7.0.3, या तो लेटेस्ट डालना है। कैसे डाल सकते हैं मैं वो भी यहाँ पे दे देता हूँ लिंक, BKB विंडोज़ न्यू, यहाँ से आप डाल सकते हैं। अगर यहाँ से आप नहीं डालना चाहते तो आप बुक कीपर, अगर आप 7.0.2 पर हैं तो उसमें हेल्प में जाना है, डाउनलोड बीटा सॉफ्टवेयर प्रोग्राम, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर आप हमारे वेबसाइट पर भी आके डाउनलोड कर सकते हैं। वेबसाइट है bookkeeperapp.net, यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। मैं लिख देता हूँ, ये हमारे पास 3 मेथड हैं अपडेट करने के लिए, तो आप इन तीनों में से किसी भी मीडियम से अपडेट कर सकते हैं। लेटेस्ट अपडेट 7.0.3 आपने अपडेट करना है, डाउनलोड एंड इंस्टॉल लेटेस्ट अपडेट, ठीक है। एंड और कुछ भी नहीं करना, ऑटोमेटिकली ऑडिट ट्रेल आपका बनना स्टार्ट हो जाएगा। ऑडिट ट्रेल ऑटोमेटिक स्टार्ट हो जाएगा फॉर इंडियन कंपनीज हु हैव इनेबल्ड GST इंडिया। जो इंडिया की कंपनीज नहीं हैं, आपने इंडिया सेलेक्ट नहीं किया या GST इंडिया ऑन नहीं किया, उसमें ये फीचर आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। अब सेकंड हम बात करते हैं, ये ऑडिट ट्रेल आपको दिखेगा कैसे। तो देखने के लिए आपको बुक कीपर वेब ओपन करना है, बुक कीपर वेब ओपन करना है। ओपन क्यों करना है, ओपन कैसे करना है मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, bookkeeperapp.net वेबसाइट पर जाना है, इसमें लॉगिन करना है, एंड देन वहाँ पर ऑप्शन है माई कंपनी, वहाँ से आप अपनी कंपनी देख पाएंगे। जब कंपनी देखेंगे वहाँ पे तो आप रिपोर्ट्स में जा सकते हैं, उसमें रिपोर्ट्स में ऑप्शन है ऑडिट ट्रेल, ऑडिट ट्रेल, एंड वो आप व्यू कर सकते हैं। आप डेट का फिल्टर भी लगा सकते हैं उसमें, ठीक है। इसमें और डिटेल आ जाएंगी थोड़े टाइम में, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ मोर डिटेल्स विल बी अवेलेबल, ठीक है। तो उसमें आपको कुछ भी नहीं करना है, ऑटोमेटिक जब भी और डिटेल्स आ जाएंगी वो आपको दिखना स्टार्ट हो जाएगा अपने आप। तो ये हमने बात किया थी ऑडिट ट्रेल कैसे बनेगा, कहाँ देखना है, ठीक है। अब मैं इसमें 2-3 चीज़ें आपको क्लियर कर देता हूँ। फर्स्ट कि अभी भी गवर्नमेंट की साइड से कुछ इशू हैं जो ओपन हैं, जो अभी का गाइडलाइंस क्लियर नहीं है। तो जैसे ही गाइडलाइन क्लियर होंगी वी विल इम्प्लीमेंट इट, ठीक है। जो गाइडलाइंस हमें मिलती जाएंगी, क्योंकि नोटिस है अभी उसमें ज़्यादा क्लियर नहीं है, सिर्फ एक ही लाइन है कि ऑडिट ट्रेल होना चाहिए फॉर एवरी ट्रांजेक्शन। तो वो क्या होना चाहिए, कितना होना चाहिए, एंड क्या ऑडिटर देख पाए, तो वो इन्फॉर्मेशन अभी क्लियर नहीं है। जैसे ही क्लियर होगी हम वी विल इम्प्लीमेंट एंड वी विल गिव यू द अपडेट, तो आपको ना फ्री अपडेट मिल जाएगा। देन हम सेकंड बात करते हैं इसमें, ये ऑडिट ट्रेल का फीचर बुक कीपर विंडोज़ पर अवेलेबल है, वर्जन 7.0.3, एंड नॉट अवेलेबल ऑन मोबाइल फ़ोन्स एज ऑफ नाउ, ओके। मे बी फ्यूचर में आए, बट अभी अवेलेबल नहीं है, थोड़ी बहुत शॉर्ट टाइम था, एंड बहुत शॉर्ट टाइम में अभी विंडोज़ पर अवेलेबल है, फ्यूचर में मे बी मोबाइल पर आए, ओके। तो व्हाट यू कैन डू, अभी के लिए अगर आपको यूज़ करना है तो कैसे आप ऑडिट ट्रेल इनेबल कर सकते हैं, आपको क्या करना चाहिए, आप एडमिन यूज़ कर सकते हैं, एडमिन यूज़ करिए आप विंडोज़ पर, एंड जितने भी मोबाइल डिवाइसेस हैं उस पर यूज़र यूज़ करिए। यूज़र यू कैन यूज ऑन मोबाइल और कंप्यूटर, ऑन बोथ, ऑन एनी डिवाइस। जो एडमिन है वो विंडोज़ पर होना चाहिए। तो एडमिन यूज़र आपको पता है, अगर नहीं पता है तो आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। एंड ड्रॉपबॉक्स से सिंक होता है, सिंक कैसे होता है, अगर आपको कोई भी क्वेरी है उससे रिलेटेड तो आप पूछ सकते हैं। तो आप एडमिन यूज़ करिए विंडोज़ पर, एंड जो यूज़र है आपका वो आप मोबाइल कंप्यूटर कहीं पर भी रख सकते हैं, उस पर कोई प्रॉब्लम नहीं है, ओके। एंड एज ऑफ नाउ क्योंकि ऑडिट ट्रेल मेंटेन करना है फॉर एवरी यूज़र, तो जो एडिट एंड डिलीट परमिशंस हैं फॉर यूज़र ओनली हैज़ बीन टेम्परेरीली सस्पेंडेड। तो वो परमिशंस अभी टेम्परेरी बंद कर दी हैं। यूज़र विल बी एबल टू क्रिएट न्यू थिंग्स, यूज़र कैन क्रिएट एंड व्यू
डिपेंडिंग ऑन योर परमिशन, बट ही कैन नॉट एडिट एंड डिलीट। ओके, तो ये 2-3 लिमिटेशंस हैं अभी, वी आर वर्किंग ऑन इट एंड वी आर ऑल्सो वेटिंग फॉर द गाइडलाइंस कि गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए, ऑडिटर को क्या दिखाना है, ओनली अमाउंट दिखाना है कि जहाँ डिफरेंस आया, या उनको आइटम की डिटेल भी चाहिए, उनको क्वांटिटी लेवल, रेट लेवल तक डिटेल चाहिए, उनको क्या क्या डिटेल चाहिए, तो वो इन्फॉर्मेशन अभी क्लियर नहीं है। तो वी आर वेटिंग, जैसे ही वो क्लियर होगा हम आपको अपडेट कर देंगे। एंड अभी फ्रॉम टुमारो यू हैव टू वर्क ऑन द लेटेस्ट अपडेट 703। तो अगर आपने डाउनलोड नहीं किया है तो डाउनलोड करिए उसे, अभी लिंक मैंने ऊपर दे दिया है, ये लिंक है डाउनलोड करने के लिए, डाउनलोड करिए, इंस्टॉल करिए एंड 703 लेटेस्ट अपडेट, इसी पर ही आपको काम करना है। अगर आपकी इंडियन कंपनी है, जीएसटी इंडिया ऑन है, तो आप प्रीवियस अपडेट पे काम नहीं कर सकते, बिकॉज ऑडिट ट्रेल का फीचर मैंडेटरी है इस फाइनेंशियल ईयर ऑनवर्ड्स। फ्रॉम 1 अप्रैल आपके अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में ऑडिट ट्रेल होना चाहिए। आप कोई भी सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हैं अपने कंप्यूटर पर, मोबाइल पर या वेब पर, उसमें ऑडिट ट्रेल होना चाहिए। अगर नहीं है तो आप अपने सॉफ्टवेयर प्रोवाइडर से पूछिए, अगर नहीं अवेलेबल है आप बुक कीपर पर स्विच हो जाइए, बुक कीपर में अवेलेबल है ऑडिट ट्रेल। स्टार्टिंग फ्रॉम 1 अप्रैल ऑडिट ट्रेल मैंडेटरी है एज पर गवर्नमेंट गाइडलाइन टिल 31st। आज 31st एंड गवर्नमेंट ने कोई भी एक्सटेंशन नहीं दिया है, गवर्नमेंट ने कोई भी ऑप्शन नहीं दिया कि कितने टर्नओवर से ऊपर यूज़ करना है या नीचे। तो इट इज़ मैंडेटरी फॉर एवरीबॉडी, आपके सॉफ्टवेयर में ऑडिट ट्रेल होना चाहिए, तो वो आप इनेबल करिए, ठीक है। एंड एज पर गाइडलाइन वो डिसेबल नहीं हो सकता, वो इनेबल ही रहेगा फॉर ऑल द इंडियन कंपनीज, वो इनेबल ही रहेगा। तो बुक कीपर में ये ऑप्शन है, आप जैसे ही बुक कीपर का लेटेस्ट अपडेट पे आएंगे, जीएसटी इंडिया अगर ऑन है आपका, तो ऑडिट ट्रेल अपने आप इनेबल हो जाएगा, आपको कुछ भी ऑन ऑफ नहीं करना, अपने आप ऑन हो जाएगा एंड काम स्टार्ट आप कर सकते हैं फ्रॉम 1 अप्रैल। सब कुछ पीछे मेंटेन होगा ऑटोमेटिकली एंड आप बुक कीपर वेब पे देख पाएंगे। अगर आप पुराने वर्जन पर हैं तो प्लीज़ अपडेट करिए, न्यू लेटेस्ट वर्जन 703 डालिए आप। It is mandatory, I am repeating, it is mandatory as per the guidelines, as per the compliance, क्योंकि आप अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हैं तो कॉम्प्लाइंस को फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। आप ब्रीच नहीं कर सकते, आप स्किप नहीं कर सकते, जो गाइडलाइंस हैं वो फॉलो करना ज़रूरी है। तो आप फॉलो करिए, डाउनलोड करिए लेटेस्ट अपडेट एंड यूज़ करिए इसे। थैंक यू वेरी मच। एंड अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो आप हमें support@bookkeeperapp.net पर मेल डाल सकते हैं एंड या फिर आप हमें कॉल भी कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो आप हमें मेल करिए या हमें कॉल करिए। थैंक यू वेरी मच।